हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग गुड। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। किस चैप्टर का? तो जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसको कैपिटल वेस्टिंग बोलते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 अपन यहाँ पे करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में तक अपन सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Cello Limited is considering buying a new machine which would have a useful economic life of 5 years। क्या कह रहे हैं? एक जो सेलो लिमिटेड है वो कंसिडर कर रहे हैं कि मतलब उनको एक न्यू मशीन बाय करनी है, ठीक है ना, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर। अ कॉस्ट ऑफ 1,25,000 एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000 with a 80% of cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the first year। क्या कह रहे हैं? इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 1,25,000 रुपए और स्क्रैप वैल्यू है कितनी? 30,000 रुपए। जो जो कि अपन को सब साल की मतलब जब भी अपनी यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो साल के लास्ट सबको मिल जाएगी। और साथ में क्या कह रहे हैं? 80% तो अपन को कॉस्ट पे कब करनी पड़ रही है? जो प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं मतलब 0 ईयर में, मतलब जब अपन लेने जाएंगे तभी पे करनी पड़ेगी। और 20% कब पे करनी पड़ेगी अपन को? एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक ईयर खत्म होने के बाद अपन को यहाँ पे 20% पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1,25,000 इंटू 80% तो कितना हो रहा है इसका? 1,25,000 इंटू 80%, तो 1,00,000 रुपए अपन को देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। और बाकी के बचे हुए 1,25,000 इंटू 20% तो कितने हो जाएंगे? 25,000। ये अपन को देने पड़ेंगे कब? ईयर के फर्स्ट में, मतलब ये देने पड़ेंगे 0 ईयर में और ये अपन को फर्स्ट ईयर के एंड में देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। The machine would produce 50,000 units per annum of a new product with an estimated selling price of 3 rupees per unit। क्या कह रहे हैं? कि मशीन प्रोड्यूस करती है 50,000 यूनिट पर एनम, ठीक है, एक साल में मतलब 50,000 रुपए यूनिट प्रोड्यूस करती है, जिसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी है? मतलब 3 रुपए पर यूनिट है। डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 per unit and annual fixed cost including depreciation calculated on straight line basis would be 40,000 per annum। क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब या फिर डायरेक्ट कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1.75 पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपए, जिसमें कितना अपना जो डेप्रीशिएशन है वो इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो डेप्रीशिएशन यहाँ पे कितना होगा? डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन कर लें। डेप्रीशिएशन तो 1,25,000 ही कॉस्ट कॉस्ट थी अपनी, तो अपना एसएलएम से लग रहा है। ठीक है, और 30,000 रुपए हो जाएगा अपनी स्क्रैप, तो डिवाइड डिवाइड कर देंगे 5, क्योंकि अपनी यहाँ पे कितनी थी यूजफुल लाइफ? 5 ईयर। तो कुल कितना आ रहा है? तो आ जाएगा 95,000 डिवाइड 5, 5 डिवाइड बाई 95,000, तो यहाँ पे 19,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया अपना? 95,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है अपनी 40,000 रुपए। और यहाँ पे अपन माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे इसमें से कितना? 19,000 रुपए का। तो अपनी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 21,000 रुपए। ठीक है, आ गया समझ में? बाकी अपन करेंगे अच्छे से वर्किंग नोट बना के, तो अपन को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इतना आ गया अपन को समझ में? ठीक है, इसको अपन कर देते हैं यहाँ से अलग। आगे बढ़े। आगे क्या बोल रहा है? इन दी फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूड इन द अबव कॉस्ट वुड बी इनकर्ड अमाउंटिंग टू 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में अपन को एक सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो कि फर्स्ट ईयर में अपना 10,000 और सेकंड ईयर में 15,000, जो कि ऊपर वाली कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, अबव कॉस्ट वुड बी इनकर्ड अमाउंटिंग टू 10,000 और 15,000। ठीक है, ओके। और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था कि प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूड इन दी अबव कॉस्ट, इस वाली कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। तो अपन को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन्होंने यहाँ पे देके रख दी। तो बिल्कुल मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। बस एक पॉइंट है यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, तो अपन कैलकुलेट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेट इसका ये रहा। अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लोस, ठीक है ना, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपन पर्टिकुलर, और ये अपना ईयर 1, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सेल्स की यूनिट लिख लेते हैं। तो सेल्स यूनिट कितनी थी अपनी, सेल्स यूनिट थी अपनी यहाँ पे 50,000। ठीक है। तो अपने 5 ईयर में कितनी रहेगी, 50,000, 50,000, 50,000 और ये 50,000। ठीक है। अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स में क्या, तो यहाँ पे सेल्स यूनिट अपन इनटू से कितने से कर देंगे, यहाँ पे अपन इनटू कर देंगे। एक काम करते हैं, इसको अपन नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको अपन ए नाम दे देते हैं। ठीक है। तो सेल्स कैसे निकलेगी, ए इंटू कितने से करना पड़ेगा, सेल्स कितनी थी अपनी, सेल्स थी 3 रुपए पर यूनिट, तो यहाँ पे अपन 3 से इंटू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 सब में इतना ही हो जाएगा। ठीक है। अब अपन इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, या फिर अपन वो बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कैसे निकलेगी, डायरेक्ट कॉस्ट निकलेगी अपनी ए इंटू कितनी थी डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 1.75 पर यूनिट, 1.75 पर यूनिट। तो 50,000 इंटू 1,000 इंटू 1.75, तो ये कितनी आ रही है अपनी, एक मिनट, 50,000 इंटू 1.75, तो ये अपनी आ रही है यहाँ पे 87,500, सब में 87,500 हो जाएगी, यहाँ पे भी 87,500 और लास्ट वाले में भी 87,500। ठीक है। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से अपन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है। अपन एक बार एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे वर्किंग नोट भी बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। तो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। सबसे पहले अपनी कितनी थी, टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी अपनी यहाँ पे 40,000। ठीक है। या फिर फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, तो कितनी थी यहाँ पे 40,000, यहाँ से अपन डेप्रीशिएशन करेंगे माइनस, तो डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट 1,25,000, स्क्रैप अपनी 30,000, स्ट्रेट लाइन से निकालना है तो फिर डिवाइड बाय 5, तो ऐसे निकलेगा। तो कितना आ रहा था यहाँ पे, ये आ रहा था 19,000। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगी अपनी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 21,000। तो अपन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस का यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, इसको लिखते हैं सही से। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कितने आया है, 21,000, तो ये अपन करेंगे माइनस 21,000, 21,000, 21,000, 21,000 और यहाँ पे भी 21,000। एक और क्या चीज माइनस करनी है, अपन को करनी है सेल्स एक्सपेंसेस या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस माइनस, तो कितने थे वो, फर्स्ट ईयर में थे 10,000 और सेकंड ईयर में थे 15,000, तो यहाँ पे 10,000, सेकंड ईयर में थे 15,000, यहाँ पे तो कुछ नहीं था। ठीक है। तो अपन यहाँ जाएगा यहाँ से कैश फ्लोज। ठीक है। तो यहाँ पे, और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अपन ने डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस कर दिया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अपन ने जो 19,000 का माइनस किया इसलिए माइनस किया क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दे के रखा। अगर टैक्स दे के रखते तो अपन पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही माइनस करते, फिर टैक्स माइनस करते, फिर से अपन यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड करते। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। ओके। तो अब करिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है, तो 1,50,000 माइनस 87,500 माइनस 21,000 माइनस 10,000, तो कितनी आ रही है अपनी, ये आ रही है अपनी 31,500। ठीक है। 31,500। सेकंड ईयर का करिए, 1,50,000 माइनस 87,500 माइनस 21,000 माइनस 15,000, तो कितना आ रहा है 26,500।
इसका करिए थर्ड ईयर का, तो 1.5 लाख माइनस 87,500 और माइनस 21,000, ठीक है। तो यार 41,500, ये तो सेम ही है, तो सबका 41,500 ही आ जाएगा, ठीक है। 41,500, इसको यहाँ पे इसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या कैश फ्लोज आ गए अपने यहाँ पे पांचों ईयर के। देखिए अब अगर अपन चाहते हैं ना तो ईयर 3 का और ईयर 3 से लेके ईयर 5 तक का एक ही कॉलम बना लेते, और जब अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो इनके तीनों की कम्युलेटिव फैक्टर्स इनटू कर देते तो भी आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ से समझाने के पर्पज से तीनों को अलग अलग लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू अपनी, यहाँ पे आ जाएगा अपना ईयर, यहाँ पे आ जाएगा अपना नेट कैश फ्लो, और यहाँ पे आ जाएगा अपना पीवी फैक्टर कितना एट द रेट 10% से, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 0 ईयर 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कितना आउटफ्लो हो रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो रहा था सबसे पहले, मैंने आपको बताया था ना 1,25,000 था, तो 1,25,000 में से कितना, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1,25,000 इंटू, एक मिनट, देखिए फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 1,25,000 इंटू 80%, तो कितना आया था, 1,25,000 इंटू 80%, तो ये आ रहा था अपना 1 लाख। और सेकंड ईयर में कितना आ रहा था, सेकंड ईयर में 1,25,000 का 20%, तो कितना हो गया 25,000, ये हो गया अपना कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे 0 ईयर में कितना हो रहा है अपना 1 लाख, पी फैक्टर कितना आएगा, 0 ईयर अपन ही रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जो अपना सेकंड ईयर का आउटफ्लो यहाँ पे कितना हो रहा है 25,000 रुपए, तो अपन क्या करेंगे, जो सेकंड ईयर का क्या बोलते हैं, सेकंड ईयर का इनफ्लो है, ठीक, सॉरी फर्स्ट ईयर का इनफ्लो है, देखिए एक मिनट, ये यहाँ पे हुई गलती थोड़ी, यहाँ पे ए है 0 ईयर, ये है 0 ईयर, और ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में अपना आउटफ्लो कितना हो रहा है 25,000 रुपए, और इनफ्लो कितना हो रहा है 26,500, तो यहाँ पे इससे अपन आउटफ्लो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसका कितना तो अपन फर्स्ट ईयर में से माइनस कर देंगे, इसका कितना आ रहा था 25,000, तो यहाँ पे इनफ्लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 31,500 माइनस 25,000, तो यहाँ पे बचेगा अपना 6500, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का कितना बचा अपना 6500, और ठीक है, इतना आ गया समझ में। और एक काम और करते हैं यहाँ पे, देखिए एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे सैलरीज और ऐड कर देते हैं अपन, सैलरीज फिफ्थ ईयर में कितनी हो रही थी, सैलरीज फिफ्थ ईयर में हो रही थी इनकी कितनी 30,000, ठीक है ना, स्क्रैप है इसको सैलरीज बोलते हैं, तो इसको अपन यहाँ पे 30,000 ऐड कर देंगे, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये काम करते हैं, इसको अपन देते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6500, इसका 26,500, इसका 41,500, इसका भी 41,500, और इसका 30,000 और ऐड कर देंगे तो 41,500 प्लस 30,000, तो इसका हो जाएगा 71,500, ठीक है। तो सेकंड ईयर का कितना होगा, सेकंड ईयर का हो रहा है 26,500, थर्ड ईयर का हो रहा है 41,500, और फोर्थ ईयर का भी 41,500, और फिफ्थ ईयर का कितना हो रहा है, फिफ्थ ईयर का हो रहा है 71,500, ठीक है। अब इसके पी फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1.10 डिवाइड इक्वल टू फर्स्ट ईयर का आ गया 0.909, फिर एक और इक्वल टू तो 0.826, 0.826, एक और इक्वल टू तो 0.751, 0.751, एक और इक्वल टू तो 0.683, 0.683, और एक और इक्वल टू तो 0.620, राउंड ऑफ करके 621, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो 6500 इंटू 0.909 तो कितना आ गया 5908 रुपए, राउंड ऑफ करके 5909। फिर 26,500 इंटू 0.826 तो कितना आ गया अपना 21,889। फिर 41,500 इंटू 0.751 तो कितना आ गया अपना 41,500 इंटू 0.751 तो कितना आ गया 31,167। 31,167। फिर 41,500 इंटू 0.683 तो कितना आ रहा है 28,345। 28,345। फिर 71,500 इंटू 0.621 तो कितना आ रहा है 44,400। 44,400 तो 44,402। 44,402 अपने एनपीवी निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए। 1 लाख हो गए अपने माइनस के, प्लस कितने हैं 5909, प्लस 21,889, प्लस 31,167, प्लस 28,345, प्लस 44,402 तो कितनी आ रही है अपनी 31,700 और ये अपनी एनपीवी आ गई। ठीक है, तो अपनी एनपीवी आई है अपनी कितनी पॉजिटिव, और वो भी कितनी आ रही है 31,712। तो यहाँ पे अपन इस प्रोजेक्ट को अपन कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गई। क्या करना है अपन को, अपन एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पे एक ईयर और लिख के अपन जो 25,000 है यहाँ पे आउटफ्लो दिखा देते डायरेक्ट, यहाँ पे आउटफ्लो दिखा देते, और जो सेलवेज है 30,000 रुपए की यहाँ अलग से सेलवेज दिखा के इसका इंटू कर देते वो भी चल जाता। वो तो कुछ बात नहीं है, आप जैसा प्रेजेंटेशन करें बस अपनी जो एनपीवी है यहाँ पे ए वाली वो सही आनी चाहिए। ठीक है, वैसे सबका अलग अलग रहता है, इस मॉड्यूल में देखेंगे वहां पे भी कुछ अलग रहेगा, लेकिन अपना कुछ नहीं है, अपना पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं, बस यहाँ पे अपना आंसर सही आना चाहिए। प्रेजेंटेशन तो आप मतलब कैसे भी अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके से किया जा सकता है प्रेजेंटेशन, तो उसकी कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां जाके नोट कर लेना इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ।